हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 के लिए क्रैश कोर्स 2022 के लिए, और मैं स्पेशली यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ 2021 के, है ना। तो 2021 के ऑसिलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने 4 चैप्टर अपलोड किए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशंस देखने वाले हैं। इसमें भी सभी 2021 के PYQs में लेके आई हूँ। तो हो सके तो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक सभी क्वेश्चंस देखे। सभी क्वेश्चंस जो भी 2021 की हर एक शिफ्ट में पूछे गए, हर एक डे में पूछे गए क्वेश्चन है, वो मैं सभी लेके आई हूँ। तो ज़रूर देखें सब लोग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जहाँ पे मैं बोलूँ वहाँ पे पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। अगर खुद सॉल्व करते आए तो समझ लो 2022 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूले। तो सभी फॉर्मूलेस की लिस्ट अपने पास होनी चाहिए। सभी फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से लर्न आपको करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज कंप्रेस्ड थ्रू X। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, कंप्रेस्ड किया थ्रू X सेंटीमीटर, एंड इज यूज टू पुश अ मेटल बॉल ऑफ मास M। द वेलोसिटी विथ विच द मेटल बॉल मूव्स इज। ऑप्शंस देके रखे हैं यहाँ पे। देखो, मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ऐसी स्प्रिंग है। क्या बोला है उन्होंने, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट जो है वो K है, ठीक है। एक स्प्रिंग यहाँ पे मान लो रिजिड सपोर्ट को लगाइए, इस कंप्रेस्ड थ्रू X, मतलब ये कंप्रेस्ड की है, कंप्रेस्ड थ्रू X, जितने डिस्प्लेसमेंट पे ये कंप्रेस्ड की है X सेंटीमीटर पे, इज यूज टू पुश अ मेटल बॉल। मेटल बॉल है मान लो यहाँ पे, ये मेटल बॉल को पुश करने का काम कर रही है। मतलब मेटल बॉल ऑब्वियसली क्या रहेगा, मेटल बॉल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहेगी, मेटल बॉल को वेलोसिटी होगी, है ना। और अगर स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन मेटल बॉल मूव हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है। ये कंप्रेस्ड हो रही है मतलब इट कंजर्व पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और मेटल बॉल मूव हो रहा है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। सॉरी, वेलोसिटी विथ विच द मेटल बॉल मूव्स, मतलब उसकी V हमें निकालनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है वो किसके इक्वल है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटल बॉल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटल बॉल के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी है, हाफ kx² इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पे हाफ ऑफ गेट कैंसल। v² इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, m को इधर शिफ्ट करो, v² इज इक्वल टू kx² डिवाइड बाय m। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट k डिवाइड बाय m इंटू x²। इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट k डिवाइड बाय m। x² अगर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाए तो x बनेगा। इसका मतलब वेलोसिटी हमें मिलती है x इंटू k डिवाइड बाय m रेस टू 1/2। बहुत ही सिंपल सवाल था बच्चों। x इंटू k डिवाइड बाय m रेस टू 1/2, मतलब आपका ऑप्शन C जो है वो यहाँ पे हमें करेक्ट मिल रहा है। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी सिंपल, 25 सितंबर 2021 को पूछा गया सवाल था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, शिफ्ट 1 में पूछा गया था, ठीक है। उसी दिन मतलब 25 सितंबर की क्वेश्चन पेपर में और एक सवाल था इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन देखो क्या है, सेकेंड क्वेश्चन ये वाला। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और एक बार पूछा गया, 2018 या 19 में ये सवाल सेम सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ x, v एंड a डिनोट द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ पीरियड t रिस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब देखो, एक्चुअली हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। AT डिवाइड बाई V, यहाँ पे जितने ऑप्शन है उसमें चेक करो कि यहाँ पे कहाँ पे वेलोसिटी आ रही है, कहाँ पे वेलोसिटी नहीं है। एक्चुअली टाइम पीरियड जो है T यहाँ पे क्या रहेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस kx होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं a डिवाइड बाई x करूँ दैट इज इक्वल टू माइनस के, एंड टाइम पीरियड के साथ ये चेंज हो रहा है तो a इंटू टी डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस के। मतलब ये वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इट विल नेवर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
टाइम के साथ ये वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ऐसा ऑप्शन देखो, यहाँ पे वेलोसिटी v से डिवाइड है, मतलब ये नहीं आएगा। यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे बस ये क्वांटिटी जो है 80 डिवाइड बाय x, इट विल नेवर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। तो हमारा ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट हियर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये वाला 26 सितंबर शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है 2021 का। अ पार्टिकल परफॉर्म्स SHM अबाउट इट्स मीन पोजीशन। पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इट्स एम्पलीट्यूड इज कैपिटल A एंड टोटल एनर्जी इज कैपिटल E। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी इज 3E डिवाइड बाई 4। काइनेटिक एनर्जी होती है 3E डिवाइड बाई 4। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी है 3E डिवाइड बाई 4। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, E का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना है। मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, एट दैट इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दे के रखी है 3E डिवाइड बाई 4, इतनी दे के रखी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4। एनर्जी कितनी है देखो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी E की जगह पे मैंने ये एनर्जी पुट की, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर SHM। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए। एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का a स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं। एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे mm कैंसिल हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा देखो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। दैट इज इक्वल टू 3/4 रहेगा इंटू a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर उधर शिफ्ट करो और ये वैल्यू इधर शिफ्ट करो, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा। 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसका मतलब x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट के बाहर आके a बनेगा डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट 2 बनेगा, प्लस माइनस a डिवाइड बाई 2, जो कि आपका ऑप्शन है सी। तो बच्चों ये एक बहुत ही सिंपल सवाल था, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। 26 सितंबर 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्स प्रोड्यूसेस साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एन एंड एम्पलीट्यूड ए। अनदर म्यूजिकल, एनर्जी के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों। अनदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाई प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी n/4। मतलब दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, एक एक्स है दूसरा वाई है, जो n/4 जितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। द वेव प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स हैव इक्वल एनर्जीज। ओके, दोनों की एनर्जी इक्वल है, E1 इज इक्वल टू E2 हम लोग बोल सकते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट वाई विल बी। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, ओमेगा का फॉर्मूला यहाँ पे है 2πn। पुट दिस वैल्यू हियर, E इज इक्वल टू 1/2 m इंटू 2πn होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। सो E इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 m इंटू 4π स्क्वायर n स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हम बोल सकते हैं कि एनर्जी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, n स्क्वायर ए स्क्वायर होती है। मान लो ये सभी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा एनर्जी के साथ, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या बच्चों, E1 इज इक्वल टू कितना आएगा, n1 स्क्वायर A1 स्क्वायर, एंड E2 इज इक्वल टू कितना आएगा, n2 स्क्वायर A2 स्क्वायर। ओके, ये और उन्होंने बोल के रखा है कि दोनों का जो एनर्जी है दैट इज़ इक्वल, मतलब E1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे E2 है, मतलब n1 स्क्वायर A1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है
n2 स्क्वायर a2 स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं किसका क्या निकालना है हमें, वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट y विल बी ना, मतलब हमें एम्पलीट्यूड ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड y इंस्ट्रूमेंट मतलब a2 निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a2 स्क्वायर डिवाइड बाय a1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, n2 इधर शिफ्ट करो मतलब क्या होगा n1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर डिवाइड बाय a1 स्क्वायर, तो यहाँ n1 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 स्क्वायर आएगा, है ना। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं a2 डिवाइड बाय a1 स्क्वायर इक्वल है, इसका मतलब वैल्यूज इक्वल रहेगी n1 डिवाइड बाय n2 कितना दे के रखा है उन्होंने n/4, तो मैं यहाँ n2 की जगह पे n/4 पुट कर सकती हूँ, n2 डिवाइड बाय n1/4 है ना, n1/4 n1 कैंसिल, 4 ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे a2 डिवाइड बाय a1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे 4 मिलेगा, देयरफॉर a2 इज इक्वल टू कितना होगा 4a1, इसी को हम लोग बोल सकते हैं a2 इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 4a, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट हियर। ओके बच्चों, बहुत ही आसान सवाल था ये भी, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, वेरी सिंपल। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A particle is in SHM of 0 epoch and period t. The velocity of the particle will be half of its maximum velocity after time. Sin 30 is equal to cos 60 is equal to 1/2. तो यहाँ पे x हमें देखो x SHM का जो x होता है वो हमें यहाँ पे लेना है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी दी है, हाफ दे के रखी है, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे हाफ v। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा देखो, v मैक्स का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये भी एक आसान सवाल है। x इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, x इज इक्वल टू होता है a sin ओमेगा t। ओके एंड क्या निकालना है, आफ्टर टाइम t विल बी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। ओके पार्टिकल इज इन SHM 0 एपोच है एंड पीरियड t है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर टाइम पीरियड निकालना है, मतलब t की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो बच्चों पहले तो हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM का ये फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या मिलेगी, dx बाई dt। तो d बाई dt x का फॉर्मूला क्या है, a साइन ओमेगा t है ना। साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, दैट इज इक्वल टू दैट इज a इंटू साइन का डेरिवेटिव हमें मिलेगा कॉस ओमेगा टी, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी हमें यहाँ मिलेगा दैट इज इनटू ओमेगा। इसका मतलब v इज इक्वल टू हमें मिलेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके एंड मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब क्या, कॉस 90 के लिए हमें मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी। मैक्सिमम वेलोसिटी का v मैक्स का फॉर्मूला आप चैप्टर में देखो, v मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू ओमेगा। ओके दिस इज v मैक्सिमम। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, हाफ, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ, v मैक्स डिवाइड बाय 2। ओके तो ये क्या बनेगा, a ओमेगा डिवाइड बाय 2, ये हमें वैल्यू मिलेगी। बट यहाँ पे उन्होंने क्या निकालने के लिए बोला है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड क्या आएगा ऐसे उन्होंने पूछा है। ठीक है तो v इज इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पे v का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव किया, दैट इज a ओमेगा कॉस ओमेगा t। तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ a ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू v की जगह पे a ओमेगा कॉस ओमेगा t में पुट करती हूँ। ठीक है इसका मतलब a ओमेगा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है एंड कॉस ओमेगा t की वैल्यू मुझे मिल रही है 1/2। ओके अब मुझे बताओ कॉस का एंगल 1/2 कौन से एंगल के लिए होता है, कॉस की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल के लिए होती है, दैट इज ऑफ π/3 है ना। तो यहाँ पे मैं ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या लूँगी फिर, दैट इज इक्वल टू π/3 एंड ओमेगा क्या रहेगा 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू π/3। इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या होगा, π/3 इंटू टी डिवाइड बाई 2π, पाई गेट कैंसल, t इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई 6। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, यहाँ पे डी ऑप्शन ये करेक्ट रहेगा, दैट इज इक्वल टू t डिवाइड बाई 6। ओके बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 27 सितंबर का सवाल था, 27 सितंबर 2021 का। ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है।
दिस वन, a spring of force constant 400 nanometer is loaded with mass 0.25 kg. The amplitude of oscillation, मतलब फोर्स कांस्टेंट मतलब k की वैल्यू यहाँ पे हमें दे के रखी है। k इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर दिया है, मास दिया है 0.25 kg एंड एम्पलीट्यूड मतलब a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻² हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। द मास कम्स एट इक्विलिब्रियम पोजिशन, इट्स वेलोसिटी इज, वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, दैट इज a इंटू ओमेगा। तो मास इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा कौन सी वेलोसिटी के साथ, मतलब हमें यहाँ वेलोसिटी निकालनी है। देखो तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बच्चों ओमेगा निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, a इंटू ओमेगा। ओमेगा लेकिन हमें पता नहीं है, a दे के रखा है। a कितना दिया है देखो 4 सेंटीमीटर, मतलब कितना है 4 इंटू 10⁻² मीटर, ये एम्पलीट्यूड दिया है, ठीक है। एंड फोर्स कांस्टेंट k इज इक्वल टू कितना है 400 नैनोमीटर, 400 न्यूटन पर मीटर, 400 न्यूटन पर मीटर। एंड मास कितना दिया है, m इज इक्वल टू 0.25 kg, ओके। देन ओमेगा हमें यहाँ पे निकालना है, ओमेगा पहले निकाले। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, √k डिवाइड बाय m। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, √400 डिवाइड बाय m की वैल्यू कितनी है 0.25, तो ये कितना बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू √400 डिवाइड बाय 25 इंटू 10⁻², ओके। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा देखो, दैट इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 25 एंड ये 10⁻² ऊपर जाके बनेगा 10⁻²। इसका मतलब क्या, √400 इंटू 100 डिवाइड बाय 25 4 ज़ा 100, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 1600 यहाँ पे हमें मिलेगा। 1600 मतलब कितना, ये किसका स्क्वायर रूट है, 40 का स्क्वायर रूट है। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 40 रेडियन पर सेकेंड, ओके, 40 रेडियन पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं v के फॉर्मूले में। v इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा, a कितना है यहाँ पे 4 इंटू 10⁻² एंड ओमेगा कितना 40 अभी कैलकुलेट किया, तो 4 4 ज़ा 16 मतलब 160 इंटू 10⁻², 10⁻² मतलब लेफ्ट में 2 पॉइंट शिफ्ट हो गए तो 1.60 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस इन्होंने दे के रखा है, 1 मिनट, लेट मी चेक द 1.6 आना चाहिए, यहाँ पे 1.6 होना चाहिए, एक्चुअली ये 1.6 मीटर पर सेकेंड है। तो ऑप्शन बी जो रहेगा वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। या फिर 1 डिवाइड बाई 6 नहीं, यहाँ पॉइंट चाहिए आई थिंक सो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1.6 हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज बीटा, ओके। 27 सितंबर 2021 को पूछा गया सवाल है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है बच्चों, पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, आपको ज़रूर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो क्वेश्चन देखो क्या दे के रखा है, यहाँ पे भी हमें टाइम पीरियड ही निकालना है। क्वेश्चन है अ बॉडी ऑसिलेट्स हार्मोनिकली विथ अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, मतलब हमें कैपिटल टी की वैल्यू दे के रखी है 2 सेकेंड ऑफ 2 सेकेंड व्हेन स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, काइनेटिक एनर्जी विल बी 75% ऑफ द टोटल एनर्जी आफ्टर टाइम। काइनेटिक एनर्जी अगर 75% है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 25% होगी। टोटल एनर्जी के 25% मतलब कितना, 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 75% एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये 75% है तो ये कितनी होगी 25% होगी। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे 25% है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी है, मतलब 1/4 ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी के 1/4 है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके। ऐसे हम लोग फॉर्मूला निकालें। एक्स का वैल्यू हमें ए के फॉर्म में लिखना है, मतलब एक्स का एम्पलीट्यूड क्या आएगा वो मुझे निकालना है।
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करके ही मैं निकाल सकती हूँ। 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी है, तो ये टोटल एनर्जी हो गई। एंड पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई तो भी एक्स पॉइंट पे रहेगी। ओके, तो यहाँ हाफ जो है वो कैंसिल होगा, mm कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मिलता है ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, मतलब एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है बच्चों, प्लस माइनस ए डिवाइड बाई 2, है ना, प्लस माइनस ए डिवाइड बाई 2, ये मुझे एक्स की वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पे एक्स टाइम पीरियड निकालना है, उन्होंने क्या पूछा है, टोटल एनर्जी आफ्टर टाइम, मतलब आपको टाइम पीरियड निकालना है, जहाँ पे 75% हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करके, एक्स का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग अभी टाइम पीरियड निकालेंगे। इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, एक्स इज इक्वल टू क्या, ए साइन ओमेगा टी, ये वाला फॉर्मूला, इससे टाइम पीरियड निकलेगा ए साइन, क्योंकि इसी के फॉर्मूले में ओमेगा टी आता है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या है, a/2, इसको पुट कर दो, इज इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी। तो ये ए एंड ये कैंसिल होगा, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या है, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ओमेगा टी 1/2 के कौन से साइन का कौन सा वैल्यू, कौन से एंगल के लिए 1/2 होता है, दैट इज π/6 के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6, है ना। तो ओमेगा की वैल्यू वापस टाइम पीरियड टी, स्मॉल टी निकालना है अभी, तो 2π/t के फॉर्म में ओमेगा पुट करो, इज इक्वल टू आएगा π/6। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू आएगा π/6 इंटू टी, ऊपर जाएगा डिवाइड बाई 2π, तो पाई गेट कैंसल, टी इज इक्वल टू हमें मिलेगा टी डिवाइड बाई 6 2 = 12, तो टी डिवाइड बाई 12 ये हमें मिला। लेकिन टाइम उन्होंने दे के रखा है 2 सेकेंड्स, है ना, तो टी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 2 सेकेंड्स, 2 डिवाइड बाई 12, 2 1 = 2, 2 6 = 12, मतलब टी इज इक्वल टू मिलेगा 1 डिवाइड बाई 6 सेकेंड्स। ये हमारा रहा ऑप्शन डी। ओके, तो इस टाइम पीरियड पे हमें टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, 75%, एंड पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी 25% इस टाइम पीरियड के लिए। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका यूज़ करके आप लोग एक्स निकाल सकते हैं, एक्स पुट करने के बाद हम लोग उसकी टी की वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये भी एक आसान सवाल था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे के रखा है, इक्वेशन ऑफ SHM दिया है, यहाँ पे पढ़ती हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ SHM x इज इक्वल टू 0.03 cos 100πt। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम 0.2 सेकेंड, मतलब यहाँ t की वैल्यू आपको पुट करनी है 0.2 सेकेंड, फ्रॉम द स्टार्ट इज साइन nπ इज इक्वल टू 0 वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड अप टू डैश डैश। साइन nπ की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें उसी का यूज़ करके वेलोसिटी फाइंड करनी है। सिंपल सवाल में बच्चों, क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल टू क्या दे के रखा है, 0.03 इंटू कॉस 100πt। ओके, तो पहले मैं इसको वेलोसिटी फाइंड कर लेती हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल टू आएगा dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू d/dt, x इज 0.03 इंटू कॉस 100πt। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉस का डेरिवेटिव लेती हूँ 0.03, कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 100πt इंटू, वापस मुझे 100π का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू इंटू 100π, टी का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो ये कितना बनेगा, माइनस 100π में यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ, 0.03 इंटू 100π इंटू साइन 100πt। ओके, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 0.03 इंटू 100 मतलब कितना बनेगा, ये 3.3π है ना, 0.3π अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो, एंड साइन 100π इंटू यहाँ पे t की वैल्यू 0.2 देखे रखी है, तो मैं यहाँ पे 0.2 पुट करती हूँ। अगर 0.2 से 100 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 20, है ना। तो ये कितना मिलता है, 20, मतलब दैट इज इक्वल टू 0.3π साइन 20π, है ना। 20π और nπ मतलब कितना दिया है, nπ इज इक्वल टू 0, तो n की जगह पे मैं 20 पुट करूँ तो साइन की वैल्यू मुझे 0 ही मिलेगी, है ना। साइन 0, कितने भी रोटेशन कंप्लीट करो वहाँ पर उस पोजीशन पे लिए हमें साइन की वैल्यू 0 ही मिलेगी। इसका मतलब इसका आंसर मुझे क्या मिलता है, 0 मीटर पर सेकेंड, ये मुझे वेलोसिटी मिलती है, ऑप्शन सी। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी से।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। देखो 13 सितंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg executes linear SHM due to a force F इज इक्वल टू माइनस के एक्स विथ के की वैल्यू दे के रखिए 15 न्यूटन पर मीटर एंड व्हेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन फुल स्टॉप इफ़ इट इज़ रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। मतलब यहाँ आप लोग सिंपली है ना फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखे क्या रखा है, पहले तो m दिया है कितना 0.3 kg, फोर्स दे के रखा है k कितना दिया है 15 न्यूटन पर मीटर एंड फोर्स इज इक्वल टू हमें लेना है दैट इज इक्वल टू के एक्स लेना है। व्हेन इज़ द 0.20 सेंटीमीटर, मतलब x की वैल्यू हमें लेनी है 20 सेंटीमीटर है ना। तो फॉर्मूला वही रहेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मुझे मिलेगा फोर्स डिवाइड बाय मास। तो फोर्स इज इक्वल टू आएगा k इंटू एक्स डिवाइड बाय एम। m मतलब k कितना है यहाँ पे 15 इंटू एक्स कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10⁻², डिवाइड बाय मास कितना देके रखा है 0.3 मतलब 3 इंटू 10⁻⁻1 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 15 आएगा इंटू 20 इंटू 10⁻² है ना, डिवाइड बाय 0.3 मतलब 3 इंटू 10⁻1 हम लोग कर सकते हैं। 3 5 ज़ा तो 5 2 ज़ा 10 मतलब ये 100 आता है। 100 इंटू 10⁻², ये -1 ऊपर आके बनेगा +1 10⁻² एंड ये कितना होगा -1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस 10 ही है, ये 10 होना चाहिए बच्चों। दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, गलती से हो गया। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके उसके बाद देखते हैं, ये 13 सितंबर का सवाल था बच्चों। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 1 अक्टूबर का सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है। अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ पोटेंशियल एनर्जी P1 एट डिस्प्लेसमेंट x1. इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज P2 एट डिस्प्लेसमेंट x2. द पोटेंशियल एनर्जी P एट डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 इज़, और नीचे कुछ ऑप्शंस देके रखे हैं बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करके हमें रिलेशन बनाना है। सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के x1 स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी 2 का फॉर्मूला रहेगा हाफ के x2 स्क्वायर एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा हाफ के x1 प्लस x2 द होल स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मुझे मिलेगा हाफ के x1 प्लस x2 द होल स्क्वायर, मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x1 प्लस x2 a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, प्लस 2x1 x2। ओके तो बच्चों यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x2 स्क्वायर प्लस हाफ के इंटू 2 इंटू x1 इंटू x2। तो ये कितना बनेगा देखो 2x1 x2 है ना, ये होगा। ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज ऑफ P1। ओके ये किसका फॉर्मूला है P2। अब मैं इसको कैसे लिखती हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ अंडर रूट ऑफ k डिवाइड बाई 2, एक मिनट ना यहाँ प्लस करना होगा, सॉरी, इट इज़ P2 प्लस अंडर रूट ऑफ k डिवाइड बाई 2 इंटू x1 एक बार लिखती हूँ, इंटू अंडर रूट ऑफ k डिवाइड बाई 2 इंटू x2 एक बार लिखती हूँ। तो और ये 2 एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। ये 2 ऑलरेडी है। मैंने क्या किया, इस वैल्यू को अंडर रूट k डिवाइड बाई अंडर रूट में लिखा, डबल किया। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे क्या मिलेगा k/2। रूट का मल्टीप्लिकेशन रूट निकल जाएगा और मुझे k/2 मिला। क्योंकि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे P1 एंड P2 लाना था। P1 P2 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा देखो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ P1, ये क्या है अंडर रूट ऑफ P1 एंड ये क्या है अंडर रूट ऑफ P2। तो ये मुझे मिलता है ऑप्शन ए।
सिंपल सवाल था, बस रीअरेंजमेंट करनी थी आपको फॉर्मूलेस की, बस इतना ही आपको करना था, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी देख के रखा है डिस्प्लेसमेंट। दिस इज़ 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर का सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, जल्दी से रीड करो एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। पॉज करके आप लोग खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, हमें एक्चुअली निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन यहाँ पे है ना आपको फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का यूज़ करके आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, द इक्वेशन ऑफ वेव मोशन इज़ y इज इक्वल टू दे के रखा है 12 पाई टी। देखो क्वेश्चन पहले लिखते हैं, y इज इक्वल टू दे के रखा है 6 साइन इंटू 12 पाई टी माइनस 0.02 पाई एक्स प्लस पाई बाय 2। ओके, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है इट इज़ ऑफ ओमेगा टी। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ किससे, ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय लैम्डा एक्स, इसके साथ कंपेयर करूँ तो मुझे ओमेगा टी की जगह पे क्या मिलता है, ओमेगा टी इज इक्वल टू 12 पाई टी, है ना। टी यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू कितना मिलता है 12 पाई। तो ये पाई ए पाई यहाँ पे कैंसिल होता है, इससे आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या मिलता है देखो, 1 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2। तो 2 6 मतलब यहाँ 1 डिवाइड बाई टी मतलब एन इज इक्वल टू कितना मिलेगा 6 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी हमें मिली 6 हर्ट्ज़। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लैम्डा वैल्यू फाइंड कर लो, उसके बाद वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी पूछिए तो v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले। 2 पाई बाय लैम्डा की जगह पे क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 0.02 पाई। ओके, तो ये पाई एंड ये पाई यहाँ पे कैंसिल होता है एंड लैम्डा मुझे क्या मिलता है, देखो लैम्डा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 0.02, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻², 2 गेट कैंसल, लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻², ऊपर जाने के बाद 10⁻² बनेगा, मतलब ये मुझे मिलता है 100। ओके, तो देखो v मुझे निकालना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या मिलेगा n इंटू लैम्डा। सो v इज इक्वल टू n कितना है यहाँ पे 6 एंड लैम्डा कितना है 100, मतलब मुझे आंसर क्या मिलता है यहाँ पे 600 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सवाल था, बस कंपेयर करके आपको पता होना चाहिए वैल्यूज़ क्या आती हैं, और ये है उसका ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड ये जो हमारा इस चैप्टर का 2021 का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे टोटल मैंने आज 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। होप सो आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। सब 2021 के सवाल मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कम दिन रहे हैं तो बेटर रहेगा, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट तैयारी करो, ठीक है। फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट, फॉर्मूलेस लर्न करो। फॉर्मूलेस के सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते। अभी देखा हम लोगों ने 2021 के सवाल थे, लेकिन बहुत सिंपल भी नहीं है, डिफ़िकल्ट सवाल भी है, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस आपको करनी है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूले ज़्यादा लर्न करो। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।